नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश कर दिया, जिसको लेकर आम लोगों में और राजनीतिक गलियारों में अलग अलग राय है। भाजपा को लगता है कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है वो आम लोगों के हित का बजट है, इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने इस बजट को महज आंकड़ों का खेल बताया, जिसमें आम आदमी को कोई राहत नहीं दी गई। विपक्ष ने तो कहा कि उत्तराखंड के लिए इस आम बजट में कोई भी प्रावधान नहीं रखा गया है। देखिए कि इसमें लगभग हर क्षेत्र को फोकस किया है। जैसे मैंने कहा, यदि मैं कृषि की बात करूं, किसानों की बात करूं, तो धन धान्य कृषि योजना जो एक ऐसा होगा कि पूरे 100 जिलों में देश के, उसमें इसको लागू किया जाएगा। दालों की नीति बनाई जाएगी जो अगले 6 साल में पूरा काम करेगी। कॉटन के लिए काम किया जाएगा। बिहार में चूँकि मखाना पैदा होता है तो वहाँ मखाना बोर्ड बनाने की बात कही गई है। और उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ एग्री योजना है, 2.25 करोड़ किसानों को उसमें फ़ायदा होगा। ऐसी यदि मैं महिलाओं की बात करूं, तो महिलाओं के लिए भी इसमें बहुत कुछ दिया है, क्योंकि ज्ञान जो पिछली बार भी ज्ञान को फोकस किया गया था, GYAN, उसी लिए महिलाओं को भी इसमें बहुत आगे बढ़ाने का विषय रखा गया कि 5 लाख दलित जो हमारी आदिवासी बहनें हैं उनको 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। अब आप देख कितना इसको उठाने का प्रयास इस बजट में किया गया है। और उसके साथ साथ जो हमारे मेडिकल क्षेत्र की यदि मैं बात करूं, तो 75,000 सीटें 5 साल में उसमें बढ़ने वाली हैं। यानी कि जहां डॉक्टर्स की संख्या कभी कभी समस्या आती थी, वो ख़त्म होगी और एक शिक्षित समाज की तरफ हमारा ये देश आगे बढ़ेगा। और स्कूलों की यदि मैं बात करूं, तो वहाँ पे पूरे देश भर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए भी फोकस इसमें किया गया है। जहाँ मैं टूरिज़्म की बात करूं, पूरे देश भर में 50 टूरिज़्म केंद्र स्थापित किए जाएंगे। चिकित्सा पर्यटन के लिए फोकस किया गया है, जिसमें 20,000 अनुसंधान व नवाचार के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, प्रोविज़न किया गया है। और उसके साथ साथ 125 शहरों के लिए उड़ान योजना लागू की जा रही है। और वह शहरी विकास की हम लोग यदि बात करते हैं, तो आप मान के चलिए कि 1 लाख करोड़ का फंड इसमें दिया गया, बहुत बड़ी बात है। उसके साथ साथ रक्षा क्षेत्र में भी धन जो आवंटन है उसको बढ़ाया गया है। मेरे को इस बात की भी खुशी है कि इसमें चूँकि मेरा जो उत्तराखंड है, उसमें जो मैंने पिछली बार माननीय वित्त मंत्री जी को अपना विषय रखा था, उसमें भी ये इनका लाभ हमारे यहाँ होगा। और विशेषकर जो जल जीवन मिशन है, जिसके लिए हमने कहा था कि समय बढ़ना चाहिए और उसको 2028 तक बढ़ाया है। ऐसे ही हम लोगों को जो ये हमारे वर्गीय आदमी को सर जो 12 लाख तक टैक्स हुआ है। सरकार का कहना बहुत अच्छा बजट है। आम जनता समाज का हर ध्यान रखा गया है, हर एक व्यक्ति को हर वर्ग का। किस तरह से देखते हैं? केंद्र सरकार ने जो आज बजट सदन में प्रस्तुत किया है, घोर निराशाजनक वाला बजट है। उत्तराखंड के लोग लगातार डबल इंजन की सरकार से ये गुहार करते आ रहे हैं कि उत्तराखंड को ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, जो आज तक नहीं मिल पाया। इस बजट में महंगाई को कम करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किए गए। नौजवान साथियों को रोजगार कैसे मिलेगा, उस दिशा में इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं। इसके साथ साथ किसान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है और MSP की मांग कर रहा है। कोई इस बजट में इस दिशा में उठते कदम नहीं दिखाई दे रहे। मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी ये बजट है। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ इनकम टैक्स के स्लैब को बढ़ाने से बात बनने वाली नहीं है। जब आदमी की इनकम ही नहीं है तो फिर स्लैब अगर आपने बढ़ाया है तो कुछ लोगों को लाभ मिल सकता है, लेकिन गरीब आदमी को इससे कोई लाभ नहीं मिलता।